क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम रजब भट्ट। माय नेम इज विशाल फातिमा। विशाल फातिमा मुंह से बोलते हैं बेटे। आई एम योर बिग फैन। माय चैनल नेम तहमीना ज़ीशान लाइफस्टाइल है, ठीक है। माय बेस्ट यूट्यूबर रजब भाई, हैप्पी बर्थडे रजब। मैं आपको दावत देने आई हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर खाना खाने पर आए। शुक्रिया, ठीक है। तो भाई से प्रॉमिस भी लो। टू क्लास में कितने बजे हो? टू क्लास में मैं नर्सरी में हूँ। कौन सी? नर्सरी है, नर्सरी नर्सरी। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद नहीं, अहमद। अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर्दियाँ आप लोगों की कैसी गुजर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी तो बहुत अच्छे से गुजर रही हैं जी। आप लोगों ने मेरी अगर विंटर वाली जो स्पेशल रेसिपी है अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाएं और जल्दी से क्विक एंड ईजी जो है ना विंटर की अपनी जो रेसिपी है वो आप लोग बनाएं और मुझे भी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होगी। अब आपको मेरे थंबनेल से और टाइटल से तो पता चल गया होगा सबका कि मैं आज किस चीज़ पे और किस बात पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो हाँ जी, हम लोग जा रहे थे एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी और एक फेमस यूट्यूबर के घर पे। हम लोग काफ़ी देर से इनके साथ कॉन्टेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप लोग भी सब जानते हैं कि वो गए हुए थे आउट ऑफ कंट्री। जैसे ही वो वापस आए हैं उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया और हमें जब फ़ोन कॉल आई हम लोगों ने रज़ाई जो थी फेंकी एक साइड पे और हम लोग निकल पड़े, क्योंकि किसी के घर खाली जाना अच्छी बात नहीं है। हम लोग तो भाई नहीं जाते हैं, हम लोग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी के भी घर जाए, हालांकि उनको किसी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी ये हमारी अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना कि तरबियत है कि हम लोगों को स्टार्टिंग से यही चीज़ सिखाई जाती है कि बेटे आप कभी भी किसी के भी घर जाओ तो आप लोग खाली हाथ ना जाओ। तो कुछ ना कुछ अभी रिसेंटली उनकी बर्थडे भी गुजरी थी तो उनका बर्थडे का गिफ्ट भी पेंडिंग था। हमने कहा जी क्यों ना बर्थडे शड्डे का गिफ्ट लिया जाए, और साथ में जी मैंने घर में बनाया रशियन सैलेड और साथ में मैंने बनाया गाजर का हलवा, और मैंने वो अपनी रेसिपी कल आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो हम लोग निकल पड़े जी शॉपिंग वगैरह करने। हमने कहा कि हम लोग कुछ ना कुछ ले जाते हैं। बस जी अब हमने क्या ख़रीदा वो भी आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जी यहाँ पर जी हमने जो गिफ्ट लेना था वो ले लिया। जो चीज़ें हमने घर जाके बनानी थी उसका भी हमने सारा सामान ले लिया था। अब जी मेरा एक्साइटमेंट का लेवल इतना कुछ ज़्यादा जो था ना वो बढ़ता जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। मुझे यही था कि जल्दी से अब ये रात ख़त्म हो। हम लोगों ने सुबह 10 बजे पहुंचना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी उनका शेड्यूल चल रहा है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम लोग लेट हो जाए और हमारी वजह से उन्होंने आगे जो कमिटमेंट की हो उसकी वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो। तो हम लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह सारी डन की, डन करके, और सर्दियां हो और हम लोग सूप ना पिए ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने सूप की रेसिपी भी जो है वो शेयर करूँगी। तो बस जी रात को हमने जो अपना लेना था हमने बनाना था, जो जो चीज़ें मैंने बनाई और मैंने ले ली, और उसके बाद ही ये मॉर्निंग में हमारी तैयारियां श्यारियां आप देखें हम कितना खुश थे। आपको भी ज़ाहिर सी बात है इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपको किसी यूट्यूबर की तरफ से इस तरह से कॉल आए और आप लोग हर चीज़ को भूल जाते हो और आपको यही होता है कि नहीं यार हम लोगों को जाना चाहिए। तो हमारा भी उनसे मिलने की जो एक्साइटमेंट थी ना वो इसी तरह की थी। अब जी यहाँ पर बात करते जाए, रास्ते में मैंने कहा थोड़ी सी आप लोग के साथ बातें कर ले। तो मेरी पुरानी वीडियो में सब ने मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बोला था कि जी यूट्यूबर की लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या फलां फलां करके जो भी सारी बातें थी मैं उनको दोबारा से तो नहीं याद करवाऊंगी। लेकिन जहाँ पर मैं आज आई हूँ ना ये भी एक फेमस यूट्यूबर है, और मैं कहती हूँ इस टाइम पे वो उनका जो स्टैंडर्ड है ना वो इतना को हाई हो चुका हुआ है ना कि बस आप लोग जो है ना आप सबको पता है
अगर नहीं पता तो मुझे इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस मैं आपको बताती जाऊं कि हर यूट्यूबर ऐसा नहीं होता और वाहिद ये यूट्यूबर है जिसने अपना ये ट्रेंड निकाला हुआ है। सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद ये हर बंदे को अपने घर बुलाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो घर चल कर आ जाता है इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। तो हाँ जी, मैं किन की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ रजब भट्ट, रजब फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। अब जी रजब फैमिली वो कहते हैं और वाकई ही में उनकी जो रजब फैमिली है ना, वो वाकई ही में फैमिली है और मैं कहती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट फैमिली है उनकी। और ये सारी जो बातें हैं ना, वो इस वजह से मैं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी बात आती है तरबियत पे, और उनकी वालदा ने उनकी जिस तरह की तरबियत की है ना, आप मेरी आगे वीडियो में चल के आपको खुद नज़र आएगा। अब इसमें कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड ऑन हुई है जो कि बिल्कुल फेक हो। मैं एक मतलब मैं अननोन बंदी उनके घर बन के गई हूँ, मेरा कोई किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें अंदर बुलाया, हमें रिस्पेक्ट दी और हर चीज़ उन्होंने हमारी उसी तरह की जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है और मेहमान नवाजी करता है। ये कार्ड हम लोग बनाकर लेकर गए थे रजब भाई के लिए और हमने उनको इनवाइट किया था कि आप हमारे घर आएँ, ठीक है। और हमने उनको अपने घर खाने पे बुलाया था। टाइम डेट सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, बस ये यहाँ पर रैंडमली हम लोगों ने डाली है, लेकिन जी इसमें कोई टाइम और कुछ भी डेट डे वगैरह कोई भी कंफर्म नहीं है। ये जब उनको सूटेबल होगा, जब वो हमें कहेंगे, हम हाजिर हैं, हम उनकी ताबेदार हैं। और बस मैं इनकी एक छोटी सी एक मैं बात बताऊं कि ये वाहिद हमारे इस जो है ना यूट्यूब फैमिली के जो है ना वाहिद ये यूट्यूबर हैं जो घर बुलाकर बंदे को इतनी को रिस्पेक्ट देते हैं। इनकी वालदा, इनके फादर, सब के सब, अवैस भाई, सब के सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो बस अब कुछ बातें आप रजब भाई से खुद सुन लें कि उन्होंने ईशल के साथ क्या क्या बातें की और उनकी क्या बातें हुई। और साइज मुझे आपका कंफर्म नहीं है और मैं चेंज का भी बोल के आई हूँ। मीडियम सही है, परफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम रजब भट्ट, माय नेम इज इशाल फातिमा। इशाल फातिमा मुंह से बोलते बेटे। आई एम योर बिग फैन, माय चैनल नेम तहमीना ज़ीशान लाइफस्टाइल है, ठीक है। माय बेस्ट यूट्यूबर रजब भाई, हैप्पी बर्थडे रजब। मैं आपको दावत देने आई हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर खाना खाने पर आए। शुक्रिया, मजबूर हूँ, ठीक है। तो भाई से प्रॉमिस भी लो। टू क्लास में कितने बजे हो? टू क्लास में मैं नर्सरी में हूँ। कौन सी? नर्सरी है, नर्सरी नर्सरी। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद नहीं, अहमद। अहमद। ईशा इधर आओ, ये वो बाबा को देख के आओ, ये बाबा की है। बहुत प्यारा जी है, बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। बस अब आपने जो है ना लाजमी आना है हमारे पास, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर आपको देते आपकी पुरानी ठीक है। आदत आ जाओ, देंगे हमारे घर ले आएंगे तो। हैं। कौन सा? हाँ, पाकर हो। पाकर हाँ जी। वो अटारी के बाद सामने। हाँ उसके सामने, और मैं जैसे ही सोना ही थी। ठीक है। तो जी आपने सुना, भाई ने कहा कि वो कोई प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह सून जैसे ही वो फ्री होंगे तो वो हमसे कांटेक्ट करके तो हमारी तरफ आएंगे। अब प्लीज़ मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कर दूं कि मुझे नीचे आप लोगों ने बिल्कुल भी ये मैसेज नहीं करने कि हमें उनका एड्रेस चाहिए या हमें उनका फ़ोन नंबर चाहिए। देखिए जी, ये बस और बस किस्मत की बात है। हमारी किस्मत इस टाइम पे अच्छी हुई थी क्योंकि हम लोग उनसे मिल आए थे। इंशाल्लाह जब आपकी किस्मत में होगा, जब आपकी बारी आएगी तो आप लोग भी उनसे मिल लेंगे। और जी ये सीन मैंने इस वजह से रिकॉर्ड किया कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह रजब भाई के घर पे बैठकर और उन्हीं का ही व्लॉग देख रही होंगी। कभी भी मैंने ये चीज़ इमेजिन नहीं की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब सच भी होते हैं, और आज हमारे साथ भी कुछ इस तरह से हुआ। अब आप देखें कि वो किस तरह से हमें सी ऑफ कर रही थी। वो कह रही थी कि बच्चों को आपने पीछे बैठाना है, इनको ठंड से बचाना है। वो ईशल को कवर कर रही थी, मुझे हर चीज़ वो गाइड कर रही थी। एक माँ और सिर्फ एक दादी ही अपने बच्चों की इस तरह केयर करती है जैसे कि आंटी जी कर रही थी, जैसे कि हम सब की जो माँ जी हैं रिस्पेक्ट वो कर रही थी। और भाई जो थे वो हमें यही सारी चीज़ें
जाते जाते भी उन्होंने हमें सी ऑफ किया। और मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं इनके बारे में बोलने लगूँ ना तो इनकी मैं कहती हूँ वीडियो लंबी से लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग जितनी भी दुआएं कर सकते हैं इनके लिए भी करें, हमारे लिए भी करें कि देखें इतनी रिस्पेक्ट, बाहर गार्ड होने के बावजूद उन्होंने दरवाजे खुले रखे हुए हैं कि मोस्ट वेलकम, हमारे घर जो भी आएगा हम उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे। हम लोगों ने वहाँ चाय पी, हम लोगों ने अपना वहाँ का टाइम बड़ा अच्छे से इंजॉय किया। हम लोगों ने जितने 20 से 25 मिनट हमने भाई का वेट किया, उस टाइम पे माँ जी ने हमें कंपनी दी और उस कंपनी में उन्होंने हमें ऐसे समझा कि जैसे हम उनकी औलाद है और उनको मिलने के लिए गई हैं। तो थैंक यू सो मच रजब भाई कि आपने मेरा ये इनवाइट जो है वो आपने मेरा एक्सेप्ट किया। आप आए, मोस्ट वेलकम। हमारे भी दरवाजे आप लोगों के लिए इसी तरह से खुले हुए हैं क्योंकि आपसे ही हम लोग ये चीज़ें सीखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी ये सिर्फ आज की वीडियो इसीलिए थी कि हर यूट्यूबर की लाइफ इसी तरह बिजी होती है, लेकिन अपने फ़ैन के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए, उनको कभी भी दरवाजे से वापस नहीं भेजना चाहिए। फिर जी हम लोग घर आए, घर आके हम लोगों ने पी चाय, साथ में हमने खाया अपना गाजर का हलवा और हमारा दिन आज का इसी तरह से गुजर गया।